हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ड्रैगन प्रिंस युआन के 3 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया था कि जाओ युआन जनरल वी के साथ हाथ मिलाने के लिए सबसे पहले उसके बेटे का इलाज करता है, जिस दौरान जाओ युआन ने एक पॉइजन रिमूविंग हेवनली मार्क का इस्तेमाल करते हुए भी इनकी बॉडी से सारा के सारा पॉइजन रिमूव कर दिया था। ये देखकर तो जनरल वी जाओ युआन से काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ कीहाओ को अब मालूम हो चुका था कि जनरल वी और हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो जल्द से जल्द जनरल वी की सिटी को छोड़ते हुए उन्हें धोखा देकर फौरन यहाँ ब्लैक वेनम किंग के पास चला गया ताकि वो ब्लैक वेनम किंग के साथ हाथ मिलाते हुए जनरल वी और जाओ युआन का खात्मा कर सके। जनरल वी को भी जब ये बात मालूम हुई तो वो गुस्से से पागल हो चुके थे और वो कह रहे थे कि जैसे ही हम लोग ब्लैक अबाइस में कदम रखेंगे सबसे पहले मैं कीहाओ की जान ले लूंगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ जाओ युआन से होती है, जो कि मजाक मजाक में मिस यूमी पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ मिस यूमी भी जाओ युआन के इस हमले को पहले से ही बांध चुकी थी और इन दोनों के दरमियान एक फ्रेंडली फाइट हुई, जहाँ पर मिस यूमी जाओ युआन को अपनी रियल पावर शो कर रही थी। जाओ युआन ये देखकर काफी इंप्रेस हो गया था कि मिस यूमी ने सिर्फ कुछ ही दिन कल्टीवेशन करके अपने की रिफाइनिंग मेथड को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया, क्योंकि अभी तक जाओ युआन के पास लेवल 4 का पाइथन सोल नहीं, उसके बगैर वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर की रिफाइनिंग मेथड को नहीं मास्टर कर पाएगा। पर ये भी जाओ युआन के लिए ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि ब्लैक अबाइस में लेवल 4 पाइथन सोल उसे मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं जहां जाओ युआन और जनरल वी के साथी मिलकर ब्लैक अबाइस की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ दूर ब्लैक अबाइस में कीहाओ भी यहाँ पर ब्लैक वेनम किंग से मिलने के लिए पहुंच चुका था ताकि वो ब्लैक वेनम किंग को अपनी की फैमिली के साथ मिलवा सके। शुरू में तो ब्लैक वेनम किंग कीहाओ को काफी जरा अकड़ दिखा रहा था कि बताओ कि आखिर मैं तुम्हारी की फैमिली का साथ क्यों दूं, जिस पर कीहाओ ने बताता है क्योंकि ग्रेट वू एम्पायर हम लोगों का साथ दे रहा है, जल्द से जल्द जाओ डायनेस्टी हमारी हो जाएगी, फिर तो तुम्हें हमारा साथ देना ही चाहिए क्योंकि इसमें ही तुम्हारा फायदा होगा। ब्लैक वेनम किंग उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा इंप्रेस हो गया, इसीलिए वो कीहाओ से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन बदले में मुझे जाओ डायनेस्टी के 3 सिटीज चाहिए। जो सुनकर तो कीहाओ खुश होते हुए मान गया। कीहाओ अपने मन में सोच रहा था कि जाओ युआन तुम्हें लगता है कि जनरल वी को तुमने अपने साथ मिला लिया तो तुमने बड़ा तीर मार लिया, लेकिन इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट कर यहाँ जाओ युआन और उसके दोस्तों पर आ जाता है, जो कि सफर करते करते आखिरकार डीमन प्रिजन सिटी पहुंच गए थे। जनरल भी अपने दोस्तों को बताता है कि हम लोगों को वार पपेट सेट के रूल्स तक जाना था, जो कि इस डीमन प्रिजन सिटी के काफी जरा करीब है और यहाँ इस सिटी का लॉर्ड काफी जरा पावरफुल होने के साथ साथ ब्लैक अबाइस में बहुत ही जरा मशहूर भी है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें आज की रात इस डीमन प्रिजन सिटी में ही रुकना चाहिए। जो सुनकर तो जाओ युआन और उसके दोस्त एग्री हो जाते हैं। कैंप्स लगाने के बाद जाओ युआन के पास मिस कीन आ गई थी, जो कि जाओ युआन को बताती है कि हम लोग वार पपेट सेट के रूल्स तक जाएंगे, जो जगह काफी जरा खतरनाक हो सकती है, क्यों ना हम लोग वहाँ पर जाने से पहले अपने लिए कुछ वेपन्स की शॉपिंग कर ले। जाओ युआन भी मिस किन की बातों से एग्री करता था और ये लोग यहाँ मार्केट में आ गई थी ताकि ये लोग कुछ कीमती चीजें खरीद सके। कहीं देर तक यूं ही मार्केट में भटकने के बाद अचानक मिस याओ याओ को वहाँ पर एक ब्लैक कार्ड दिखाई दिया, जिसके बारे में वो जाओ युआन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ये ब्लैक कार्ड खरीद लो। जाओ युआन को तो वो ब्लैक कार्ड बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मिस याओ याओ जाओ युआन को बताती है कि इस ब्लैक कार्ड पर एक तरह का जेनेसिस टेक्निक है, जो कि फिलहाल तो अधूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे मैं पूरा कर सकती हूँ और ये तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा। इसीलिए जाओ युआन यहाँ मिस याओ याओ की बात मानकर उस कार्ड की कीमत पूछता है, जो कि 2000 गोल्ड कॉइन थी। इससे पहले कि जाओ युआन यहाँ इस कार्ड की कीमत पे कर पाता, तभी अचानक वहाँ पर कीहाओ भी अपने दोस्तों के साथ पहुँच गया, जो कि आते साथ ही कहता है कि मैं भी इस ब्लैक कार्ड में इंटरेस्टेड हूँ और मैं इसके लिए तुम्हें 3000 गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर कीहाओ को अचानक से देखकर जनरल वी को तो काफी जरा गुस्सा आ रहा था, वो कीहाओ से अपना बदला लेना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ कीहाओ जनरल वी को याद दिलाता है कि ये आपके घर का इलाका नहीं, हम लोग यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते, वरना ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। जनरल वी भी जानता था कि डीमन प्रिजन सिटी के लॉर्ड की वजह से ये लोग यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते, इसलिए वो मजबूर थे। लेकिन दूसरी तरफ जाओ युआन उस ब्लैक कार्ड को भी खोना नहीं चाहता, वो इसलिए कीमत बढ़ाते हुए कहता है कि मैं आपको 5000 गोल्ड कॉइन्स देने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह से यहाँ पर बिडिंग शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर कीहाओ 10,000 गोल्ड कॉइन पर चला जाता है और जाओ युआन 15,000 गोल्ड कॉइन पर। करते करते आखिरकार जाओ युआन ने यहाँ पर 25,000 गोल्ड कॉइन की कीमत लगा दी थी, जिससे अब कीहाओ आगे क्रॉस नहीं कर सकता था। वो जानता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं, इसलिए वो मजबूरन हार मानते हुए ये ब्लैक कार्ड जाओ युआन क्या होने देता है। जाओ युआन ने बेशक वो ब्लैक कार्ड बहुत ही ज्यादा महंगा खरीद लिया था, जिसके बारे में वो मिस याओ याओ से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या ये वर्थ इट होगा, जिस पर मिस याओ याओ जाओ युआन को जवाब देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हें फ्यूचर में खुद ही मालूम हो जाना है। तभी अचानक दूसरी तरफ से ब्लैक वेनम किंग भी
भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि जाओ युआन को देखकर सवाल करते हुए कहता है कि अच्छा, यानी कि वो लड़के जाओ युआन तुम हो। जनरल वी ने तो इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि वो यहाँ पर ब्लैक वेनम किंग को देख पाएगा, जबकि ब्लैक वेनम किंग भी जनरल वी को चिढ़ाते हुए कहता है कि अब तुम्हारा बेटा कैसा है। जनरल वी तो ब्लैक वेनम किंग से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं, इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर बिना कुछ सोचे समझे फौरन से ब्लैक वेनम किंग पर हमला करना शुरू कर दिया। जहाँ दूसरी तरफ ब्लैक वेनम किंग भी अपनी पॉइजन पावर का इस्तेमाल करते हुए उनका मुकाबला कर रहा था। साथ ही साथ वो जनरल वी को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। यहाँ पर ब्लैक वेनम किंग और जनरल वी के दरमियान जबरदस्त फाइट हो रही थी। तभी अचानक जाओ युआन जनरल वी को वहीं पर रोक चुका। जाओ युआन उन्हें शांत होने के लिए बोलता है क्योंकि ये लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आए। जनरल वी जाओ युआन के कहने पर शांत तो हो गया था, लेकिन वो ब्लैक वेनम किंग से कहता है कि एक बार मैं योर मैजेस्टी का जो काम है वो पूरा कर दूं, उसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा सर अपने हाथों से काटूंगा। जिस पर ब्लैक वेनम किंग भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि उसके लिए तो सबसे पहले तुम्हें ब्लैक अबाइस से जिंदा निकल कर जाना होगा। साथ ही साथ ब्लैक वेनम किंग जाओ युआन से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने मेरी पॉइजन का इलाज ढूंढ लिया। जिस पर जाओ युआन फ्लेक्स करते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हारा पॉइजन इतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ये सुनकर तो ब्लैक वेनम किंग को हंसी आ गई। वो जाओ युआन से कहता है कि फिलहाल तो मैंने की फैमिली के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि उन लोगों ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे 3 सिटीज पर कब्जा करने देंगे, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी साइड ज्वाइन कर लूं तो उसके लिए तुम्हें मुझे 6 सिटीज देनी होगी। ब्लैक वेनम किंग की ये बातें सुनकर तो कीहाओ काफी ज्यादा घबरा चुका था, लेकिन दूसरी तरफ जाओ युआन कोई भी डील करने के लिए मानता नहीं। उल्टा वो जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तुम जैसे कमीने लोगों को अपने साइड मिलाने की कोई जरूरत नहीं। जनरल वी और मेरे होते हुए मेरी जाओ डायनेस्टी पर कोई भी बुरी नजर नहीं डाल सकता। ये सुनकर ब्लैक वेनम किंग जवाब देते हुए कहता है कि शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं कि ब्लैक वेनम किंग आखिर है कौन। मेरे हाथों में एक बार जो चीज आ जाए उसे तबाह करके ही मैं छोड़ता हूँ। जाओ युआन उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी ग्रेट जाओ डायनेस्टी की तरफ अपने हाथ बढ़ाने की भी कोशिश की तो याद रखना कि मैं तुम्हारा सर अपने हाथों से काटूंगा और तुम्हारे सर को कुत्तों को खिला दूंगा। ये सुनकर कीहाओ को तो जाओ युआन पर काफी जरा गुस्सा आ गया था। वो आगे की तरफ बढ़ते हुए जाओ युआन से कहता है कि तुम मेरे मेहमानों की इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते। जिस पर तो जाओ युआन ने कीहाओ को भी कड़ी कड़ी सुना दी थी। वो कीहाओ से कहता है कि खबरदार, अगर तुमने जाओ डायनेस्टी के खिलाफ अपनी फैमिली के साथ मिलते हुए कोई भी प्लानिंग करने की कोशिश की तो वो तुम्हारी आखिरी प्लानिंग होगी। फिर तुम चाहे किसी भी गद्दार के साथ हाथ क्यों ना मिला लो, मैं तुम्हारे भी हाथ काट दूंगा। यहाँ इसी तरह से बातें करने के बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ जाओ युआन अपने दोस्तों के साथ बैठकर उन्हें बता रहा था कि अब हम लोगों को ब्लैक वेनम किंग पर नजर रखनी होगी, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस पर जनरल वी जाओ युआन को बताता है कि ब्लैक वेनम किंग और मैं, हम दोनों ही हेवनली गेट रेल्म के लेवल 2 पर है, लेकिन ब्लैक वेनम किंग के पास उसकी डिमोनिक पॉइजन का एडवांटेज है। उसके डिमोनिक पॉइजन के सामने तो मैं भी नहीं टिक सकता। हम लोग जब तक उसकी डिमोनिक पॉइजन का तोड़ ना ढूंढ ले हम उसे नहीं हरा पाएंगे। जाओ युआन उनकी ये बातें सुनकर मिस याओयो से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है। जिस पर मिस याओयो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम हर बार मसले का हल निकालने के लिए मेरे पास ही आओगे। ये कहते साथ ही मिस याओयो जाओ युआन को एक स्क्रोल पकड़ा देती है जिसका नाम 10,000 पॉइजन डिफेंस स्क्रोल था। इसका इस्तेमाल करते हुए जाओ युआन एक ऐसे हेवनली मार्क को सीख सकता है जिसके बाद कोई भी पॉइजन उसकी बॉडी पर असर नहीं करेगी। जो जानकर तो जनरल वी भी काफी जरा खुश हो गए थे, क्योंकि अगर एक बार ब्लैक वेनम किंग की डीमन पॉइजन का इलाज हो गया उसके बाद ब्लैक वेनम किंग को उसके लिए हराना जरा सा भी मुश्किल काम नहीं होगा। पर दूसरी तरफ जाओ युआन अपने दोस्तों को बताता है कि कल हमें यहाँ से वार पपेट सेट के रूल्स की तरफ रवाना होगा, इसलिए मुझे अभी जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो कहती है जाओ युआन अपने रूम में कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के लिए आ गया था। वो किसी हाल में भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है ताकि वो अपने दोस्तों की मदद कर सके। यहाँ कल्टीवेशन प्रैक्टिस शुरू करते साथ ही आसपास से कई सारी एनर्जी इकट्ठा होते हुए जाओ युआन की बॉडी में इंटर हो रही थी, जिसकी वजह से उसका 8 में इंडीरियन भी अचानक से ओपन हो गया। जो देखकर तो जाओ युआन को काफी जरा खुशी होती है। अब वक्त थी कि जाओ युआन अपने की एनर्जी के कलर को देख पाए। और जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि की एनर्जी 4 ग्रुप्स में डिवाइड है। हर एक लेवल कलर्स के हिसाब से डिसाइड होता है, जिसमें से फर्स्ट लेवल है कलरलेस, सेकंड लेवल है अजूर कलर और थर्ड लेवल है पर्पल कलर और फोर्थ लेवल है गोल्डन कलर। जैसा कि मिस यूमी के केस में हमने देखा था कि उसकी की एनर्जी पर्पल कलर की थी, तो इस बार जाओ युआन की एनर्जी देखने का वक्त था, जो कि शुरू में तो पर्पल कलर की थी। जाओ युआन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया कि एटलीस्ट उसके पास लेवल 3 की एनर्जी है। पर देखते ही देखते जाओ युआन की सोल के अंदर से गोल्डन कलर की एनर्जी फ्लोट करते हुए सीधा उस पर्पल कलर की एनर्जी में कंबाइन हो गई, जिसकी वजह से जाओ युआन की एनर्जी का लेवल अप हो जाता है। वो फौरन से गोल्डन कलर में शिफ्ट हो गई। ये देखकर तो जाओ युआन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। उसे इस चीज की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि जाओ युआन ऑलरेडी अपनी ड्रैगन डेस्टिनी को खो चुका है। फिर आखिर उसकी एनर्जी गोल्डन कलर की कैसे? फिर तभी अचानक उसे इससे भी बड़ा धचका लगता है, क्योंकि आसपास मौजूद उसकी बॉडी के अंदर
ड्रैगन रिसाइनमेंट पॉइजन फौरन से की एनर्जी के साथ कंबाइन होने शुरू हो गया, जिसकी वजह से जाओ युआन की एनर्जी रेड कलर में शिफ्ट हो गई। आज से पहले किसी ने भी रेड कलर की एनर्जी नहीं देखी होगी। ये देखकर तो जाओ युआन भी सरप्राइज होते हुए फौरन से होश में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां ये लोग वार पपेट सेट के रूम्स की तरफ रवाना हो गए थे। रास्ते में जाओ युआन मिस याओयाओ से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या आज से पहले तुमने कभी ब्लडी कलर की एनर्जी देखी है, जो सुनकर तो मिस याओयाओ जाओ युआन को बताती है कि नहीं, उसने आज से पहले रेड कलर की एनर्जी के बारे में कभी नहीं सुना। हो सकता है कि तुम्हारी पॉइजन की वजह से तुम्हारी की एनर्जी इन्फेक्टेड हो गई हो, लेकिन इस रेड की एनर्जी का तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा या फिर नुकसान ये तो तुम्हें ही देखना होगा, इसलिए इस पर अच्छे से नजर रखना। मिस यूमी भी जाओ युआन की बातें सुनकर अपने मन में सोच रही थी कि मुझे लगा था कि मेरी डुअल की एनर्जी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन जाओ युआन तो मुझसे भी ज्यादा मिस्टीरियस निकला। यहाँ ये लोग इसी तरह से सफर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कीहाओ और ब्लैक वेनम किंग अभी भी सिटी में घूम रहे हैं, क्योंकि ये लोग जानते थे कि वार पपेट सेट रूम काफी ज्यादा खतरनाक होगा। रास्ते में कई सारी मुश्किलें आने वाली है और अगर जाओ युआन और उसके दोस्त पहले आगे जाएंगे तो वो सारी मुश्किलें हमारे लिए आसानी से पार कर देंगे। इसलिए जब इन लोगों की बारी आएगी तो इन लोगों के रास्ते में कोई मुश्किल भी नहीं होगी। और दूसरी तरफ ब्लैक वेनम किंग यहाँ पर कीहाओ से सवाल करते हुए पूछता है कि कीहाओ, तुम किसी जाल के बारे में बात कर रहे थे, क्या तुमने वो जाल बिछा दिया? जिस पर कीहाओ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैंने यूर मेजेस्टी यानी कि जाओ युआन के लिए एक ऐसा जाल बिछाया है जिसे वो कभी भी जिंदा पार नहीं कर पाएगा, उसकी मौत तय है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जाओ युआन और उसके दोस्तों पर आ जाता है, जो कि चलते चलते आखिरकार यहाँ वार पपेट सेट के रूम्स के सामने पहुंच गए थे। मिस याओयाओ देखते हैं कि वार पपेट सेट के आसपास तो अभी भी एक प्रोटेक्टिव बैरियर मौजूद है, जिसके बारे में जनरल भी बताते हैं कि हाँ, कभी वार पपेट सेट बहुत ही सारा महान सेक्ट हुआ करता था, लेकिन मिस्टीरियसली जब ये सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके बाद से धीरे धीरे करके यहाँ की एनर्जी खत्म होने लगी। और मेरे अंदाजे के मुताबिक आज से 5-6 घंटों बाद ये प्रोटेक्टिव लेयर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। वैसे तो वार पपेट सेक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि इनके इस प्रोटेक्टिव लेयर को कोई भी पावरफुल से पावरफुल वॉरियर भी चाहकर नहीं तोड़ सकता था। पर आज के दिन जब ये प्रोटेक्टिव लेयर खुद ब खुद रिमूव हो जाए, उसके बाद हम लोग अंदर की तरफ जाते हुए फायर ग्रेन स्पाइक एलेक्सर को हासिल कर सकते हैं। जाओ युआन जनरल वी की सारी बातें सुन रहा था। बेशक वो यहाँ पर इसी मिशन पर आया हुआ है, लेकिन उसके मन में एक और मिशन भी था, जिसके बारे में वो जनरल वी से कहता है फिर तो हम लोगों को अंडरग्राउंड वाले रूम में जाना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि अभी भी 5 घंटे बाकी है, तो अगर हम लोग पहले अंडरग्राउंड रूम में चले जाए तो वहाँ पर मुझे इन्फेंट सोल फ्रूट मिल सकता है, जो कि जाओ युआन को अपनी मदर की लाइफ एक्सटेंड करने के लिए चाहिए था। मिस्किन तो इस बात से अनजान फौरन आगे की तरफ आते हुए जाओ युआन को बताती है कि आज तक इन्फेंट सोल फ्रूट को कोई भी हासिल नहीं कर पाया, उसे हासिल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। जाओ युआन दूसरी तरफ उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं हार नहीं मानना चाहता, हम लोग खुद वहाँ पर जाकर देखेंगे। अब यहाँ पर जाओ युआन की बात मानते हुए ये लोग अंडरग्राउंड रूम की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी देर में यहाँ पर कीहाओ भी पहुंच जाता है, जिसे ये बात मालूम हो चुकी थी कि जाओ युआन अंडरग्राउंड रूम की तरफ चला गया ताकि वो वहाँ पर इन्फेंट सोल फ्रूट को हासिल कर सके, जिसमें ये खासियत है कि वो किसी की भी जिंदगी को बढ़ा सकता है। यकीनन जाओ युआन को ये फ्रूट अपनी मॉम के लिए चाहिए होगा, लेकिन कीहाओ कमीने की तो आदत है हर चीज में टांग अड़ाने की। वो जानबूझ के जाओ युआन के पीछे रवाना हो गया ताकि वो जाओ युआन को रास्ते में परेशान कर सके। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ अंडरग्राउंड रूम में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ युआन और उसके दोस्त आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जनरल भी जाओ युआन को बताता है कि जरा संभल कर चलना, क्योंकि वार पपेट सेट के बारे में कई सारी कहानियां मशहूर है। इवन की ये बात भी कि उनके पास 1 लाख पपेट बीस्ट थे। बेशक अब वार पपेट सेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन उनके कई सारे पपेट बीस्ट अभी भी जिंदा है। जाओ युआन ये सारी बातें सुनकर अपने मन में सोच रहा था कि ये वार पपेट सेट तो काफी ज्यादा खतरनाक था, फिर आखिर ये डिस्ट्रॉय कैसे हो गया। यहाँ वो अभी ये सब सोच रहा था, तभी अचानक मिस याओयाओ ने अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक की मदद से महसूस कर लिया कि कोई चीज तेजी के साथ इन्हीं की तरफ बढ़ रही है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि वही पपेट बीस्ट थे, जिन्होंने तेजी के साथ आते हुए यहाँ पर जाओ युआन के सिपाहियों पर हमला करना शुरू कर दिया। जनरल वी ये देखकर फौरन बैटल अरेंजमेंट बनाना शुरू हो गए, जहाँ उन्होंने कुछ सिपाहियों की जिम्मेदारी लगा दी थी कि वो जाओ युआन की हिफाजत करेंगे, जबकि कुछ सिपाही आसपास के मौजूद 20 पपेट्स को हराने का काम कर रहे थे। जबकि साथ ही साथ उन्होंने अपनी बेटी मिस्किन के साथ कुछ सिपाहियों को सामने की तरफ भेज दिया था ताकि वो रास्ते को पहले से साफ कर सके। जाओ युआन देख रहा था कि कैसे बारी बारी करके उसकी सिपाही मरते जा रही है। वो अपने सिपाहियों को यूं खोता हुआ नहीं देख सकता, ये बात उससे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल भी जाओ युआन को रोक रहे थे। वो जाओ युआन से कहते हैं कि यूर मेजेस्टी आप बहुत ही जरा खास हो, हम आपको कुछ नहीं होने दे सकते। लेकिन दूसरी तरफ जाओ युआन उन्हें भरोसा देते हुए बोलता है कि आप फिक्र ना करें, मैं इन बीस्ट का मुकाबला कर लूंगा। जो कहते हैं जाओ युआन फौरन से मिस्किन के पीछे रवाना हो गया। स्यूमी भी जाओ युआन को फॉलो करते हुए उसके साथ रवाना हो जाती है, जिससे फिलहाल तो जाओ युआन अनजान था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्किन और उसकी सिपाही यहाँ पर कई सारे बीस्ट से गिर चुके थे।
जिन्होंने बारी बारी करके वहाँ पर मौजूद सारे सिपाहियों को हरा दिया। इवन की मिस किन भी अब उन सारे बीस्ट का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। वो यहाँ बुरी तरीके से फंस चुकी है। एक पपेट बीस्ट तेजी के साथ जंप करते उन पर हमला करने ही वाला था, पर तभी अचानक ज़ाओ युआन अपने शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ वहाँ पर पहुंचते उस बीस्ट को पंच कर चुका। जबकि मिस यूमी भी यहाँ पर ज़ाओ युआन की मदद करने के लिए पहुंच गई थी। ज़ाओ युआन मिस यूमी से कह रहा था कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ गई, जबकि दूसरी तरफ मिस किन ज़ाओ युआन से यही बात कह रही थी कि योर मैजेस्टी आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मिस किन बेचारी तो काफी ज्यादा बहादुर थी, जो कि अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए जितने सारा पपेट बीस्ट का मुकाबला हो सके उतनों का कर रही थी, लेकिन इतने सारे पपेट बीस्ट अकेले वो कभी भी नहीं हरा सकती। इसलिए ज़ाओ युआन और मिस यूमी भी उसका साथ देना शुरू कर देते हैं, जहाँ इन तीनों ने मिलकर आखिरकार वहाँ पर मौजूद कई सारे बीस्ट पपेट्स को हरा दिया था। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है जैसे कि ये लोग जीत गए, पर तभी अचानक वहाँ पर चारों तरफ खामोशी छा गई और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा बीस्ट इनकी तरफ बढ़ रहा हो। ये तीनों काफी ज्यादा घबरा चुके थे, एक दूसरे से कंधा मिलाते हुए चारों तरफ नजर रखते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से वहाँ पर एक बहुत बड़ा बीस्ट पपेट पहुंच गया, जो कि पिछलों से 10 गुना ज्यादा खतरनाक था। वो यहाँ पर आते साथ ही इन लोगों पर हमला करने शुरू हो गया। उसकी स्ट्रेंथ बेमिसाल थी। ज़ाओ युआन या फिर उसके दोस्तों में से कोई भी इस बड़े से बीस्ट के सामने नहीं टिक पा रहा था। तभी अचानक ज़ाओ युआन को यहाँ इस बीस्ट की कमजोरी के बारे में मालूम हो गया कि इसकी बॉडी पर एक हेवनली रून लगा हुआ है। अगर मैंने उस रून क्रिस्टल को तोड़ दिया तो उसके बाद हम इस बीस्ट को हरा सकते हैं, जिसके लिए ज़ाओ युआन अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोगों को कुछ भी करके इस बीस्ट को एक जगह पर रोकना होगा ताकि मुझे अपना फाइनल अटैक करने का मौका मिल सके। ज़ाओ युआन की ये बातें सुनकर यूमी आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी आइस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस पपेट के पैरों को फ्रीज कर देती है ताकि ये बीस्ट पपेट अपनी जगह से हिल ना सके। दूसरी तरफ मिस स्किन भी बिल्कुल ऐसा ही कर रही थी। वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के बाकी के पैरों को जमीन के साथ गाड़ चुकी। अब यहाँ इससे पहले कि वो बीस्ट खुद को आजाद कर पाए, ज़ाओ युआन के फाइनल अटैक करने का वक्त आ चुका था, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन ने अपने ड्रैगन क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के हेवनली रून पर हमला कर दिया। जिस हेवनली रून क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करते साथ ही अचानक ये बीस्ट भी यहीं पर हार जाता है। थोड़ी देर में ज़ाओ युआन के बाकी के दोस्त भी वहाँ पर पहुंच गए थे, जहाँ जनरल भी ज़ाओ युआन को बताता है कि इस फाइट के दौरान हमने कई सारे सिपाहियों को खो दिया, हमारी ताकत पहले से कम हो चुकी है, हमें लगता है कि हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, आगे तो इससे भी ज्यादा खतरनाक बीस्ट पपेट होंगे। जिस पर ज़ाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि जनरल वी अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों को इन बीस्ट पपेट की कमजोरी के बारे में मालूम हो गया। अगर हम लोग इन बीस्ट पपेट के हेवनली रून पर हमला करें तो इन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी और ये आसानी के साथ हारे जाएंगे, इसलिए हमें आगे की तरफ बढ़ते रहना होगा। जो सुनकर आखिरकार वो लोग एक बार फिर से आगे की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कीहाओ भी अपने साथियों के साथ पहुंच गया, जो कि इतने सारे बीस्ट पपेट्स की लाशें देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही फाइट हुई होगी। और देखो तो सही, ज़ाओ युआन ने पहले इन लोगों का रास्ता साफ कर दिया है, इसलिए इन लोगों को तो मन ही मन में काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। जबकि दूसरी तरफ ज़ाओ युआन और उसके साथी यहाँ कई सारी मुश्किलें उठाने के बाद आखिरकार नेंशियन सोल फ्रूट ट्री के पास पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर इन्फेंट सोल फ्रूट भी लगे हुए हैं। ज़ाओ युआन को बस इन्हीं फ्रूट्स की जरूरत थी। यहाँ पर ज़ाओ युआन और उसके दोस्तों के अलावा और भी कई सारे वॉरियर्स पहले से पहुंचे हुए थे, लेकिन कोई भी हिम्मत करती उस ट्री के पास नहीं जा पा रहा था, क्योंकि ये ट्री एक छोटे से तालाब के अंदर मौजूद थी, जिस तालाब का पानी बहुत ही ज्यादा अजीब था। तभी अचानक वहाँ पर कीहाओ भी अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है, जो कि ज़ाओ युआन को यहाँ पर देखकर उससे ताना मारते हुए कहता है कि ज़ाओ युआन अभी तक तुम आगे की तरफ बढ़ते हुए ये फ्रूट क्यों नहीं ले पाए, लगता है कि तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे। जिस पर ज़ाओ युआन कीहाओ से कहता है कि हाँ, क्यों ना पहले तुम आगे की तरफ बढ़ते हुए ये फ्रूट ले लो, लेकिन कीहाओ भी इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं था। तभी अचानक हम वहाँ पर दो बेवकूफ लोगों को देखते हैं, जो कि आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि धीरे धीरे यहाँ पर लोगों की तादाद ज्यादा हो रही है, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों के लिए तो इन्फेंट सोल फ्रूट बचेगी ही नहीं, इसलिए हम लोगों को आगे की तरफ बढ़ना होगा ताकि सबसे पहले ये फ्रूट हम हासिल कर सके। यही बातें कहते हुए वो दोनों वॉरियर तेजी के साथ जंप करते हुए फौरन उस लेक में कदम रख देते हैं। सब लोग ही देखने के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज थे कि आगे क्या होगा, और हम देखते हैं कि उस पानी ने फौरन इन दोनों को अंदर की तरफ निगल लिया। असल में ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस वाटर है, जिसके अंदर जो भी इंसान कदम रखे ये पानी फौरन उसे नीचे की तरफ खींच लेती है, और 2 सेकंड से पहले ही उस इंसान की मौत हो जाएगी। अब सब लोग परेशान होते हुए यही सोच रहे थे कि अगर यही है तो फिर हम लोग इस पानी को पार कैसे करेंगे। दूसरी तरफ ज़ाओ युआन भी अपने दोस्तों के साथ यही बात डिस्कस कर रहा था, और वो कहता है कि क्यों ना मैं अपनी सोल पावर को खुद के पैरों के नीचे बिछा दूं, इस तरीके से शायद मैं इस पानी पर चल पाऊं, जो कि वैसे तो काफी ज्यादा खतरनाक होगा, हो सकता है कि इसमें ज़ाओ युआन की जान भी चली जाए। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाओ युआन अपनी मॉम से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, और अपनी मॉम के लिए वो ये फ्रूट किसी भी कीमत में हासिल करेगा, इसलिए वो ये खतरा लेने के लिए तैयार हो गया। हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी सोल पावर को खुद के पैरों के नीचे बिछा चुका, जहाँ धीरे धीरे करके वो पानी पर चलना शुरू हो जाता है। ज़ाओ युआन के दोस्त ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए कि उनका ये प्लान काम कर
मर गया और जाओ युआन की मौत नहीं हुई। जबकि दूसरी तरफ कीहाओ और बाकी के लोगों को भी अब ये प्लान दिख गया था, इसलिए कीहाओ फौरन अपने एक साथी किनफेंग को आगे की तरफ भेज देता है कि तुम भी जाओ और जाकर इन्फेंट सोल फ्रूट हमारी की फैमिली के लिए ले आना। जबकि रास्ते में अगर मौका मिले तो जाओ युआन को भी जान से मार डालो, बदले में की फैमिली तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देगी। जो सुनकर किंगफेंग तो काफी ज्यादा खुश हो गया, इसलिए वो फौरन से जंप करते हुए नीचे की तरफ आ जाता है। वो भी बिल्कुल अपनी सोल पावर को पैरों के नीचे कंसंट्रेट करते हुए धीरे धीरे पानी के ऊपर चलने लगा। ये देखकर जाओ युआन के दोस्त अब जाओ युआन के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद हो रहे थे। मिस याओ याओ जाओ युआन से कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मुझे लगता है कि मुझे आगे की तरफ जाते हुए तुम्हारे लिए ये इन्फेंट सोल फ्रूट लाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जाओ युआन मिस याओ याओ की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, बल्कि उल्टा वो मिस याओ याओ से कहता है कि तुम यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करो और अगर आगे मैं किसी मुश्किल में फंस जाऊँ तो तुम मेरी मदद भी कर सकती हो। जो सुनकर मिस याओ याओ उसकी बात मान गई। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जाओ युआन की देखा देखी करते हुए वहाँ पर और भी कई सारे लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हुए अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे उस ट्री की तरफ बढ़ने लगे। ये सीन काफी ज्यादा इंटेंस था क्योंकि हर एक कल्टिवेटर को अपनी सोल पावर पर फोकस करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर एक ही लम्हे के लिए वो फोकस ना कर पाया तो ये पानी उसे नीचे की तरफ खींच लेगा। यहाँ पर कुछ कल्टिवेटर्स की मौत भी हो गई, लेकिन बाकी आसानी के साथ धीरे धीरे उस ट्री की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जो सब देखकर जाओ युआन अपने मन में सोचता है कि वार पपेट्स एक्ट इतना बेवकूफ तो नहीं, उन्होंने जरूर इस इन्फेंट सोल फ्रूट और इसकी ट्री को बचाने के लिए और भी कई सारे जाल बिछाए होंगे। यहाँ जाओ युआन अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि उसकी ये बात बिल्कुल सच निकली और वहाँ पर एक दूसरा जाल एक्टिवेट हो गया जो कि सोल अटैक था। हम देखते हैं कि उस नेंशियन सोल ट्री के अंदर से एक बहुत बड़ा पावरफुल सोल अटैक जनरेट हो जाता है, जिसे देखकर तो जाओ युआन भी परेशान हो गया। और यहाँ इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो पर 8000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दो। कल मैं आप लोगों के लिए 4 या फिर 5 एपिसोड्स एक्सप्लेन कर दूंगा।